शिकार था वो उस समय जेल में बंद था, तो न्यायालय के आदेश के पालन में उसको जमानत पर कब रिहा किया गया और पुलिस द्वारा उसको कब अरेस्ट किया गया, ये दोनों चीजों का उल्लेख न्यायालय की आदेश पत्रिका पर मौजूद था। मेरे द्वारा पक्षकार से कहा गया, पक्षकार के द्वारा उसकी सर्टिफाइड कॉपी लाकर हमें दी गई। तो ये इतना स्ट्रांग सबूत हो चुका है सर कि न्यायालय ये कह रहा है कि व्यक्ति शामिल हुई। अब जब वो जेल में था, न्यायालय की प्रमाणित कॉपी हम स्वयं न्यायालय में पेश कर रहे हैं, तब भला वो कैसे माना जाएगा कि उस समय बाहर था और न्यायालय के द्वारा एक पक्षी उसको कैसे कर दिया गया। इसलिए वो आलोच्य आदेश, विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा, तो उसको निरस्त किया जाए, हमारे द्वारा मांग की जाएगी। अब प्रकरण में जो भी फैसला होगा वो बात की स्थिति है, लेकिन इसमें ये एक स्ट्रांग पॉइंट है। आपके केस में जो भी स्ट्रांग पॉइंट हो आप इसको वहां पे लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें 1975 से लेके 2025 कुल 50 साल होते हैं सर। इसमें इन 50 सालों में राजस्व न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने और राजस्व मंडल ने हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिए बगैर नामांकन की कार्रवाई को निरस्त करने के संबंध में जो जो निर्णय पारित किए गए हैं उनको मेरे स्वयं के द्वारा जो कोर्ट है, हमारे यहाँ जो कोर्ट है, वहां की जो लाइब्रेरी है, उसमें तकरीबन 4 घंटे बैठ के ढूंढा गया और इन 50 सालों में तकरीबन 17 जजमेंट ऐसे पाए गए जो इस पॉइंट पर हैं कि हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिए बगैर यदि नामांकन करवा लिया गया तो उसको अपील में निरस्त कर दिया गया और वापस रिमांड किया गया कि हितबद्ध व्यक्ति को सूचना देकर दोबारा नामांकन की कार्रवाई की जाए। तो ये कुल 50 साल के सर जो प्रकरण है, 1 साल के नहीं सर, 50 साल के, 1975 से लेकर 2024-25 कुल 50 साल के प्रकरणों को मेरे द्वारा ढूंढा गया है और उनकी एक लिस्ट भी तैयार की गई है। वो लिस्ट भी मेरे द्वारा इसमें मैं आगे बताई है, जो मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। ये 50 साल के जो जजमेंट है इस मुद्दे पर, यदि आपका प्रकरण इससे रिलेटेड है तो आपके लिए काफी लाभकारी होंगे। अपील भी काफी लिखित भेज भी आपके लिए लाभकारी होगी और वो जजमेंट भी आपके लिए लाभकारी होंगे, जो मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अब इसमें मेरे द्वारा प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य में ये बात लिखी गई है पैरा क्रमांक 2 में, यह कि सत्र 1975 से 2025 कुल 50 साल के राजस्व निर्णय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के, कुल 1975 से लेकर 2024-25 तक के राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय जिसमें हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिए बगैर, सुनवाई किए बगैर नामांकन किए जाने की दशा में ऐसे आलोच्य आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः रिमांड किया गया है, मेरे द्वारा सूची अनुसार इस लिखित बहस के साथ श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिए बगैर किया गया नामांकन निरस्त योग्य है। ये इसमें सर स्पष्ट तौर से बात लिखी